Hello guys, this is the 6th day of SSC CGL Tier 1 right 2022। वे कैंडिडेट निकलने वाले उनसे पूछेंगे आज के पेपर कैसा रहा शिफ्ट 1 ऑफ 6th ऑफ दिसंबर। ऑल राइट, सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये शिफ्ट 2 के कैंडिडेट है भी जाने वाले एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू एंड फोड़ के आना, एग्जामिनेशन क्रैक करके आना। पेपर बहुत अच्छा था, बहुत इजी क्वेश्चंस है, जो प्रिपरेशन किए होंगे उनके लिए बहुत अच्छा है। करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना, करंट अफेयर्स बहुत मैटर करेगा और जीएस बहुत इजी है, मैथ्स भी बहुत इजी है, बहुत इजी है, क्या रीजनिंग भी बहुत इजी है, मतलब सही है, जो पढ़ा है उसके लिए बहुत अच्छा है। ओके, तो अपने जनरल अवेयरनेस की बात की, करंट अफेयर की, उसमें कुछ क्वेश्चन याद है आपको? हाँ, जैसे कि धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ओके, और फिर सरोजिनी नायडू कहाँ से फर्स्ट टाइम कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ओके, हाँ, और एनी पेशेंट भी होगी? नहीं, एनी पेशेंट नहीं, क्वेश्चन था कि सरोजिनी नायडू फर्स्ट टाइम कहाँ से बनी थी? कहाँ से बनी थी? तो प्लेस दिया हुआ था। ओके, हाँ। कौन बनी थी ये नहीं दिया हुआ था। नहीं। ओके, और क्या था क्वेश्चन? बहुत सारे क्वेश्चन थे। आपने जैसे बोला मैथ्स में काफ़ी इजी था। हाँ। तो कुछ क्वेश्चंस याद है जिससे आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगा अपार्ट फ्रॉम इजी? नहीं, मेरे लिए ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा हार्ड है, तो ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन टॉपिक थोड़ा हार्ड लगा। हाँ। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आए थे? हाँ। ठीक, ओके। तो अब बात करते हैं हम लोग लॉजिकल रीजनिंग में। रीजनिंग बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी। कोडिंग, डिकोडिंग्स, नंबर सीरीज, मतलब बहुत इजी है वो। तो 25 बना आपने? नहीं, 24। रीजनिंग, इंग्लिश मैंने 24 बनाया, मैथ्स 23। हाँ। ओके, तो इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आए थे रीडिंग कंपैरिजन 5 थे या कितने? 3 थे? 5 थे। 5 थे, क्लोज से 5 गैप थे। हाँ। ओके, तो आप कंक्लूड कीजिए आपके अकॉर्डिंग पेपर के लेवल इजी, मॉडरेट और हार्ड फर्स्ट शिफ्ट ऑफ 6th ऑफ दिसंबर। मॉडरेट बोल सकते हैं। मॉडरेट बोल सकते हैं। हाँ। ओके, अब बात करते हैं मिस्टेक्स। जो आपने मिस्टेक्स करी जो आने वाले कैंडिडेट ना करे आने वाले से। मैं पहले बोलूँगी कि पहले मैथ्स बनाओ, सबसे पहले मैथ्स सॉल्व करो, उसके बाद रीजनिंग पे टाइम दो, जीएस सबसे लास्ट में करना, क्योंकि जीएस के क्वेश्चंस बहुत इजी है और उसको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता। पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का था, मैक्सिमम इजी ही थे, कुछ जगह पर मॉडरेट किया गया था लेवल को। और मुझे नहीं लगता कि डिफ़िकल्ट लेवल था, डिफ़िकल्ट मुझे कहीं नहीं नज़र आया। इजी टू मॉडरेट था। ये बात होगी लेवल की, राइट? पेपर ऑफ लेवल कैसा पैटर्न था? अब बताइए आप थोड़ा डिटेल में, जो जनरल अवेयरनेस आए थे, करंट अफेयर आया था, जीएस रिसेंटली आए थे, लगभग आपके लास्ट 3 to 4 मंथ्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें अपीयर हुए थे। इसी ड्यूरेशन का। और आपका जीके में बहुत कम दिया था, जीके का पोर्शन जो था उसमें से आपका स्टैटिक पोर्शन कम था, जिसमें से कुछ हड़प्पा टाइप से था। और बाकी मैथ्स भी नॉर्मल थे। हाँ, इंग्लिश भी नॉर्मल था। थोड़ा सा रीजनिंग में थोड़ा सा लेंदी बनाया था, जो कोडिंग डिकोडिंग में था उसका, वो थोड़ा सा लेंदी था। और मैथ्स कैलकुलेशन इजी था? मैथ्स कैलकुलेटिव ज़्यादा नहीं था, एक मतलब वो आ जा रहा था पकड़ने। ओके, तो जो लॉजिकल रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं जी, सिलोलिज्म थे, और रीजनिंग में आपका जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन आए थे क्या? मैट्रिक्स के कम क्वेश्चन नहीं थे, लगभग नहीं थे वो। एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ, एरिया ट्रायंगल था, सर्कल था। हाँ, मैथ और फिर रीजनिंग में मिरर इमेज था। हाँ, तो रीजनिंग में जो फिगर निकालने का होता है, जो जैसे आप डाइस का होता है जी, का एक था डाइस का एक क्वेश्चन था। और मिरर फिगर थी? मिरर फिगर थे, 2 थे मिरर फिगर। और ऐसा होता है जो फिगर फाइंड आउट करना होता है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स? नो एनी क्वेश्चंस। ओके, तो आप कंक्लूड कीजिए योर एक्सपीरियंस ऑफ सीजीएल 2022 फर्स्ट शिफ्ट। देखिए, एक्चुअली मेरा 2-3 बार सिस्टम ऑफ हो गया था, बट मैं 2-3 बार मेरा सिस्टम ऑफ हुआ था, फिर से उन्होंने रोका टाइम को और फिर से लॉक करके फिर वो मॉनिटर चेंज करके उनको फिर से मुझे मौका दिया गया। हालांकि टाइम को रोक दिया गया था, बट एक जो फ्लो में चल रहा होता है एग्ज़ाम टाइम में, वो थोड़ा फ्लो जरूर कहीं ना कहीं ब्रेक होता है। ओके, तो गाइज ये आपने सुना इनका सिस्टम एक बार 2 बार हैंग हो गया था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करा? आप इनसे सीख सकते हैं कैसे हैंडल करा आपने सिचुएशन को? मैंने जो भी वहाँ पे इन्विजिलेटर्स थे, तो उनको मैंने कंप्लेन किया, वो 2-3 बार आए, फिर उन्होंने रीस्टार्ट करके और मुझे अगेन दिया, बट फिर से सेम प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, तो उन्होंने स्टॉप करके और मॉनिटर चेंज किया। और फिर मैं एग्ज़ाम को कंटिन्यू कर पाया। पैनिक नहीं हुए? आराम से? नहीं, पैनिक होने का, एक्चुअली एग्ज़ाम में कोई भी स्टूडेंट होता है तो उस समय पैनिक होने का टाइम नहीं होता है। उसको फोकस अपने एग्ज़ाम पे ही रखना चाहिए। ऐसे समय में थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। ये सिस्टम है और सिस्टम कभी भी रुक सकता है। अच्छा रहा सर। अच्छा रहा? हाँ। तो तुमने 100 में कितना अटेम्प्ट करा आपने? 90 किए। 90? यस। 90, राइट? यस। ओके, तो अब बताएं, आप किस क्वेश्चन से याद है आपको? आउट ऑफ 100 100 में क्वेश्चन कुछ भी याद है? हाँ, 1-2 क्वेश्चन याद है, जैसे कि जो थी नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? हाँ,
और बाकी बात जो जीएस का क्वेश्चन है करंट अफेयर से वो थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आ रहा था, बस जीएस थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का लगा थोड़ा सा, बाकी सब जो है इजी पेपर था। सारे इजी था। हाँ बाकी सेशन Maths का level इजी, कैसा मैथ्स का लेवल बहुत इजी था। बहुत इजी था। मैथ्स और क्या कहते हैं रीजनिंग का दोनों इजी था। इजी था। इंग्लिश थोड़ा सा मॉडरेट था, बाकी बात जो जीएस था जिस जीएस का ही थोड़ा सा ओके जी थोड़ा पेपर मॉडरेट था, बाकी सारे सेक्शन इजी थे। इजी थे। ओके तो आप मैथ्स में कुछ टॉपिक बताएंगे जिससे ज़्यादा देखने को क्वेश्चन मिले सबसे ज़्यादा? मैथ से मिड पॉइंट थ्योरम था, मिड पॉइंट थ्योरम। हाँ ट्रायंगल से था, कुछ मेंसुरेशन से एरिया निकालने का था, सिलेंडर और स्फीयर से रिलेशन था, वॉल्यूम उसका और फिर उसका पेरीमीटर सर्किल, एक तो स्क्वायर का पेरीमीटर से सर्किल बनाया जा रहा है, उसका रेडियस पूछ रहा था, इस तरह का क्वेश्चन था। ओके और लॉजिकल रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन याद है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? Top में? लॉजिकल रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज़ का था, नंबर सीरीज और सीरीज का था? नंबर सीरीज का Missing थी या क्वेश्चन, wrong थी? मिसिंग नंबर भी था और सीरीज अल्फ़ाबेटिकल सीरीज वाला वाली भी। थी। यस सर। पजल्स आए थे क्या? पजल्स नहीं नहीं आया था? थे, पजल्स नहीं थे। ओके तो आप कंक्लूड कीजिए, आपको अकॉर्डिंग पेपर के लेवल इजी, मॉडरेट और हार्ड? इजी थे मेरे। हाँ इसी ये फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट कौन फर्स्ट सा अटेम्प्ट। पेपर आपका? पेपर ठीक था। ठीक था। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अटेम्प्ट बताइए, आपको 100 में कितना अटेम्प्ट करा आपने? अटेम्प्ट तो टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाया तो 73 किए हैं। 73 किया। हाँ। ओके तो आपकी मिस्टेक यहाँ पे आपने ये करी कि आपने टाइम टाइम मैनेजमेंट मैनेजमेंट नहीं कर पाए। हाँ तो एस्पायरेंट आने वाले जितने भी एस्पायरेंट ध्यान दें, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना है, राइट? थोड़ा सा रीजनिंग टाइम टेकिंग है, ओके बाकी मैथ ठीक ठाक है, कैलकुलेटिव है थोड़ा। मैथ कैलकुलेटिव बाकी है। हाँ थोड़ा है लिटिल। जनरल अवेयरनेस में जो क्वेश्चंस आए थे स्टैटिक ठीक ठाक याद है है, आपको? ठीक आता है। करंट अफेयर का क्वेश्चन याद है आपको? करंट अफेयर से याद नहीं है? Okay, नहीं, नहीं, तो याद आप नहीं। ओवरऑल कंक्लूड कीजिए, आपके अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? इजी, मॉडरेट और हार्ड, क्या कहेंगे आप? मॉडरेट ही मॉडरेट है? मॉडरेट। फर्स्ट अटेम्प्ट है सेकंड अटेम्प्ट है? First attempt है, फर्स्ट first। अटेम्प्ट है। कैसा रहा पेपर आपका? ठीक रहा, पेपर ठीक ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए, आप 100 में आपने कितना अटेम्प्ट करा? रहा। मैंने लगभग 60 प्लस की। 60 प्लस। ओह तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट था आपका? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट है। ओके अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चंस याद है आपको आउट ऑफ 100? 100 में कुछ भी याद है आपको? 100 में जनरल अवेयरनेस में, करंट अफेयर में कुछ भी याद है आपको? ओके लिटिल भी। अब बताइए आपके अकॉर्डिंग पेपर के लेवल इजी, मॉडरेट और हार्ड, क्या कहेंगे आप? आज का फर्स्ट शिफ्ट नहीं तो मेरे लिए थोड़ा हार्ड ही था। हार्ड रहा आपके? कैसा रहा पेपर आपका? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। तो आउट ऑफ 100 में आपने कितना बनाया आपने? 60 बनाया। ओके तो कुछ क्वेश्चन याद है आपको आउट ऑफ 100? 100 में कुछ क्वेश्चन याद है आपको करंट अफेयर से? करंट अफेयर्स कुछ याद है आपको? और जैसे कुछ बताएंगे आप? जैसे कि मतलब कुछ किस रिलेटेड से, डांस से मतलब कौन सा रिलेटेड है वो सब आया था। ओके तो मैथ्स में क्वेश्चन किस प्रकार का आया था? इजी था? हाँ मैथ में इजी भी था, हार्ड भी था, दोनों था। दोनों था। तो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था हाँ मैथ्स में। हाँ और लॉजिकल रीजनिंग की लेवल क्या था? ठीक था। ठीक था। तो आपने 60 अटेम्प्ट करा, ठीक है? हाँ तो इंग्लिश में कैसा लगा पेपर आपको? इंग्लिश में भी ठीक था। ठीक था। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए आप, इजी, मॉडरेट और हार्ड, क्या कहेंगे आप? मॉडरेट चैनल इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल हिट द सब्सक्राइब बटन, नोटिफिकेशन बेल। आगे आने वाले एग्जामिनेशन में आपकी शिफ्ट में काफ़ी हेल्प हो जाएगी।